पहले तो बच्चों बात करते हैं थिन स्फेरिकल सेल है क्या। तो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो इस कॉल्ड द थिन स्फेरिकल सेल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं कि कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन spherical cell having radius r and surface charge density सिग्मा। अब कई लोगों को ये सब लिखना जल्दी आता नहीं है, तो मैंने यहाँ बच्चों कोई नया वर्ड लिखा नहीं है, क्वेश्चन में से उठाया है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन स्फेरिकल सेल हैविंग, अब कोई भी सेल होगा तो स्फेरिकल होगा, तो उसकी रेडियस नहीं होगी तो रेडियस आर कर दीजिए करते हैं। हम यहाँ कैपिटल आर भी कंसीडर कर सकते हैं, तो बुक में हमें कैपिटल आर दिया था, आप कैपिटल लिख दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब मैंने बोला स्फीयर है, अंदर से हॉलो है, तो ऊपर चार्ज होगा, तो सरफेस पर चार्ज होता क्या आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सरफेस पर चार्ज कैसे है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां अब देयर आर टू केसेस, तो यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो पहला हम केस लेते हैं, केस 1, अ पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल सेल। इनसाइड स्फेरिकल सेल क्या होगा, तो लेते हैं। तो आप कंसीडर कर दो कि यहां एक मैं सेल लेता हूं, ये हमारा स्फेरिकल सेल है, और उसकी रेडियस को मैंने, इसकी रेडियस को मैं कह देता हूं आर है। ये स्फेरिकल सेल है। अब ये चार्ज है, मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा, ये पूरा अच्छी तरह आपको लगे, इसलिए मैं थोड़ी फिगर को अच्छी बनाना चाहता हूं कि ये मेरे पास एक सेल है, ये पूरा सेल ही है, और ये इसकी रेडियस हमें कितनी दी है, आर दी है। अब मुझे अंदर कोई पॉइंट, तो मैं अंदर की तरफ इतने हिस्से में यहां कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, यहां, और इस पॉइंट पर, तो ये जो मैंने कंसीडर किया इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस, और ये जो है हमारा वो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, ओके। इसकी रेडियस आ रहा है, तो यहां अंदर कोई भी जगह पर, तो मैं ऐसा करता हूं इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, इस पूरे डॉटेड लाइन पर गाउसियन सरफेस पर, और ये रेडियस में कंसीडर करता हूं स्मॉल आर है, और चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इस सरफेस पर है, इस सरफेस पर चार्ज है, तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं कि यूजिंग गॉसियस लॉ, तो गॉसियस लॉ हम पढ़े हैं कि गॉसियस लॉ हमारा है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हियर द चार्ज इनसाइड, यहां कोई चार्ज है गाउसियन सरफेस में नहीं है, तो मतलब Q इज इक्वल टू 0 है। तो Q इज इक्वल टू 0 है, तो आप ये 0 वैल्यू डाल दो, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस एंड द 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 इंटू ई तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए फाई तो भी 0 होगा, तो मतलब फाई भी 0 आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां कहीं भी, तो इनसाइड द स्फेरिकल है, तो इनसाइड द स्फेरिकल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स एंड चार्ज आर 0, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द 0। केस 2 बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो मैं बात करूंगा अ पॉइंट, केस 2 की बात करते हैं, अ पॉइंट आउटसाइड स्फेरिकल सेल। तो पॉइंट केस 2 की बात करता हूं मैं, केस 2 अ पॉइंट
आउटसाइड स्फेरिकल सेल। ओके, अब फ्रेंड्स मैं कंसीडर करता हूं कि मान लो कि यहां अभी मैंने यहां एक स्फेरिकल सेल लिया था, ये लिया था, ओके, और इसके पर चार्ज था सरफेस पर। तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए अभी के लिए कि ये हमारा स्फेरिकल सेल है। थोड़ी अच्छी तरह बनाने की कोशिश की है कि ये स्फेरिकल सेल है और उसकी रेडियस तो ऑलरेडी हमने बता दी थी, कैपिटल आर है, और उसकी सरफेस पर चार्ज है, हर जगह पर है चार्ज है। अब मुझे इसके बाहर का कोई पॉइंट आया हुआ है, तो स्फेरिकल सरफेस के बाहर कोई चार्ज हम लेते हैं कोई जगह पर, तो ये मैं गाउसियन सरफेस ले लेता हूं। यहां कहीं गाउसियन सरफेस आप जानते हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। तो ये मैं गाउसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, गाउसियन सरफेस, और ये जो है डॉटेड लाइन हो, और ये जो है वो हमारा सेल है, सेल है, उसकी रेडियस हमने आर कह दी। अब यहां कोई पॉइंट आप ले लो, तो मैं कंसीडर करता हूं यहां पी पॉइंट आया हुआ है, ऐसा जरूर नहीं पी यहां है, यहां भी ले सकते, यहां भी ले सकते, तो ये डिस्टेंस मैं आर कह देता हूं। तो ये सेंटर से इतना डिस्टेंस पी पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, तो यूजिंग द गॉसियस लॉ, तो गॉसियस लॉ हमारा है यूजिंग द गॉसियस लॉ, एंड गॉसियस लॉ इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं पहले इन दोनों की बात करूंगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस, अब रिमूव द डॉट प्रोडक्ट, तो आप जानते हैं ईडीएस कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यहां से बाहर की तरफ होगा, यहां से बाहर तरफ होगा, यहां से बाहर मतलब आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरवर्ड है, और यहां उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी आउटवर्ड होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 मीन्स 1 आप जानते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, मैं ई को बाहर ले लेता हूं, सो क्लोज इंटीग्रेशन ds होगा, फाई इज इक्वल टू ई। अभी मैंने बताया कि ये दोनों कट हो जाएंगे तो s बचेगा, s मतलब एरिया, तो एरिया किसका, तो एक गाउसियन सरफेस का एरिया, तो गाउसियन सरफेस मतलब क्या है, तो स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन मैं 1 कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मैं गाउस लॉ के अंदर ये हिस्सा लेता हूं, इतना बात करते हैं, तो नाउ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मैंने शुरू में बताया था कि इसके पर चार्ज कैसे बैठे, तो इसको बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन हम बोलते थे एरिया। अब यहां एरिया कितना, तो यहां चार्ज है किसके पर है, सेल पर, तो सेल की रेडियस कितनी आर, तो इसका होगा 4 पाई, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, और ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू मैं लिखता हूं, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, गाउसियन सरफेस की ये वैल्यू को इसमें डाल देता हूं, सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 कहते हैं। आई होप you understand this way. Friends, now comparing the from equation number 1 and 2. So from 1 and 2, तो यहां आप इसको 1 कह सकते हैं और ये हमारा 2 है, तो दोनों में 5 तो कट जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और इज इक्वल आएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ आप देख सकते हैं 4 पाई कट जाएगा, सो इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं सिग्मा सेम होता है हर जगह पर क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आर रेडियस तो इसकी भी रेडियस है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, तो बच्चों ई प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिस्टेंस। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हाउ कैन वी ड्रॉ दिस वन। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसका ग्राफ मुझे बनाना कैसे बनाए। अब बच्चों पॉज करके वीडियो में से लिख सकते हैं। तो मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूं। तो E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा। तो ये R है और ये E है, उसका ग्राफ क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि मान लो ये हमारा सेल था, ये इसका सेंटर है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। कहां तक जीरो था, तो यहां तक जीरो था। यहां क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा सरफेस पर, और फिर डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि ई और आर का ग्राफ हो गया। तो ये इनसाइड हिस्सा है सेल का, इनसाइड, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। या इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं सरफेस, यहां मैक्सिमम होगा। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर जाओ तो जैसे आर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, तो ये होगा ऐसा। तो इसको बोलते हैं ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड द relation between the E and R and electric field and the radius। तो using this formula a spherical सेल के लिए हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। या फ्रेंड्स सम क्वेश्चन यूजिंग द गाउसियन लॉ, तो वो हम देखते हैं।